पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। एक ज़माना था, एक टाइम था जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ने और सिर्फ पढ़ने पर फोकस किया करते थे। उस समय उनके लिए खेलना कूदना सिर्फ और सिर्फ समय की और करियर की बर्बादी हुआ करती थी। चूँकि आज ज़माना बदल गया है, टाइम बदल गया है, साथ साथ में करियर के ऑप्शन भी बदल चुके हैं। आज लोग पढ़ने के साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी अपना करियर फ्यूचर बना रहे हैं। इसी बात को समझते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से काफ़ी सराहनीय बेहतरीन प्रयास खेलों को बढ़ावा देने के लिए, साथ में स्पोर्ट्स में जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक कमाल का नए तरीके का स्कूल खोला है, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूलों में एडमिशन से लेकर के तमाम तरह के आपके बहुत सारे कमेंट्स सवाल आए थे इस टॉपिक पर। तो आज वेबिनार था टीम की तरफ से, टीचर्स प्रिंसिपल्स उसमें ऐड थे। तो आपके मैंने सारे के सारे सवाल डाउट उस वेबिनार में रखें। आई होप कि आपके इस वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखें कमेंट करने से पहले, और इससे पहले आपको वीडियो लाइक जरूर करनी है, शेयरिंग भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं सारी नई नई अपडेट लगातार लाता रहता हूं। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चलिए सबसे पहला सवाल ये था कि स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दो तरह के खोले हैं, तो ये दोनों क्या एक ही है या दोनों अलग अलग है? तो देखिए, स्कूलिंग लाइफ से स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत की है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी शुरुआत की है। तो स्पोर्ट्स स्कूल अलग है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अलग है। बड़े बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी, छोटे बच्चों के लिए स्कूलों से शुरुआत की है। दूसरा सवाल आ रहा था पेरेंट्स का कि नॉर्मल क्लास और स्पोर्ट्स क्लास में बच्चा कैसे एडजस्टमेंट कर पाएगा। ये स्कूल टोटली रेजिडेंशियल है, यहीं पर बच्चों का रहना सहना सब यहीं है। गर्ल्स हॉस्टल अलग होगा, बॉयज़ हॉस्टल अलग होगा। बेहतरीन तरीके से खाना सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर दो तरीके की आपकी पढ़ाई होगी। एक पढ़ाई वो होगी जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, आप नॉर्मल भी यहाँ पर पढ़ोगे। और दूसरी तरह से आपके लिए रहेगा स्पोर्ट्स, जहाँ पर कि प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको चैंपियन बनाया जाएगा उस स्पोर्ट्स में। जैसे एसओएससी के स्कूल खुले हैं, तो एसओएससी के स्कूल अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, ये स्पोर्ट्स एसओएससी की तरफ से ही उसी की तरह है, लेकिन ये स्पोर्ट्स में है, राइट। दूसरा सवाल था एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया, तो एडमिशन कैसे होगा, यहाँ पर ये बड़ा सवाल बच्चों का है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना टोटली फ्री है। फॉर्म भरने का प्रोसीजर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद एक फॉर्म कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट एक तरह से हो जाएगा। बहुत सारा रिटर्न फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, तो आपकी चॉइस, आपका इंटरेस्ट, सारा कुछ उसमें देखा जाएगा। छठी और सातवीं के बच्चों के लिए अलग टाइप का टेस्ट होगा, नॉर्मली इनका कोई टेस्ट नहीं होगा, तो इनका सिंपल सा ही एडमिशन हो जाएगा। एंड दूसरा जो है वो 8th 9th, तो 8th और 9th के बच्चे यहाँ पर फर्स्ट स्टेज अगर वो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद अगर उन्होंने अपने फॉर्म को सही तरीके से उस पर रिटर्न फॉर्मेट सही किया है, तो आपका अगला जो है वो टेस्ट होगा, जहाँ पर कि जिस भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका नॉर्मल सा टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2-3 स्टेज हैं इसके सिलेक्शन प्रक्रिया के। अगला सवाल पेरेंट्स की तरफ से था कि फीस कितनी रहेगी, क्या चार्ज रहेगा, क्योंकि रहना वहीं, खाना वहीं, हॉस्टल है, तो क्या फीस लगेगी। तो दिल्ली सरकार की तरफ से एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, यूनिक टैलेंट, वो गरीबी के कारण दबे ना, इसलिए टोटली फ्री है।
एक भी रुपया आपको किसी को भी नहीं देना है। अगर कोई आपको एडमिशन कराने के लिए पैसे मांगे तो बिल्कुल फेक है, आपको कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। अगला सवाल मैंने नोट कर दिए थे कागज़ में ताकि मैं उनसे डिस्कस करते समय। अगला सवाल था कि यहाँ पर खेल कौन कौन से होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि खेल कौन कौन से होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा सवाल था कि स्कूल कहाँ होगा। उससे बड़ा सवाल है कि ये जो स्कूल है ना, ये ऑल ओवर इंडिया से है, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। और ये स्कूल दिल्ली में होगा, दिल्ली में है, सिविल लाइन, लाइक रिंग रोड की तरफ है सिविल लाइन, तो वहाँ पर ये स्कूल होगा। अगला सवाल है कि बिगिनर का एडमिशन कैसे होगा। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल था कि कोई बिगिनर है, हमारे बच्चे ने आज तक खेला नहीं बट वो खेल में इंटरेस्ट है उसका, तो उसका एडमिशन कैसे होगा। अगर आपका 6 और 7th में बच्चा है तो फॉर्म भरने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किन किन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो वहाँ पर आपको फॉर्म भरने में क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 8th और 9th में है तो 8th और 9th के लिए फॉर्म भरने के बाद अगला जो है एक छोटा सा टेस्ट होगा, और वो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो उसमें आपको एप्टीट्यूड, आप क्यों उस स्पोर्ट को लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल था कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि भाई 10th 11th 12th का क्या होगा। तो देखिए अभी शुरुआत है, सिर्फ 6ठी से लेकर के 9th तक के बच्चों का है, तो 10th 11th और 12th के हो सकता है नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे से इम्प्रूव किए, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट है, तो थोड़ी बहुत इसमें इस तरह की हो सकती है। हाँ, अगला सवाल था कि सीट कितनी है। तो इसमें लिमिटेड सीट है, हर स्पोर्ट के लिए लिमिटेड सीट है, हर क्लास के लिए लिमिटेड है, तो भीड़ नहीं आएगी यहाँ पर। जिन बच्चों का सच में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों का सच में इसमें फ्यूचर है, करियर है, वो बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन होगा उनका। तो एक सवाल बच्चे का था कि कोई टेस्ट होगा क्या एडमिशन का। तो नॉर्मली कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा, कोई हार्ड एंड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ क्योंकि बच्चे बहुत सारे फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर छटनी करना तो बनेगा, तो छटनी के लिए उन्होंने ऑनलाइन ही टेस्ट रखा है। फॉर्म भरते टाइम में आपका वो टेस्ट भी हो जाएगा, तो सावधानी से भरें। जब भी आप फॉर्म भरें तो सावधानी से भरें, हर एक स्टेप को ध्यान से समझें उसमें क्या करना है, क्योंकि वही आपका एक तरह से एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं आपको बताऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और किसी एक बच्चे का मुझे फॉर्म भरना होगा तो कोई भी एक बच्चा मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दे व्हाट्सएप पे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपका फॉर्म भर पाऊँ। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एज क्या रहेगी बच्चों की। तो 6ठी से 9th तक है, आप मिनिमम कम से कम 11 साल और मैक्सिमम 16 साल, तो 11 से 16 साल के बीच में ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 11 साल से कम और 16 साल से ऊपर के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल हाँ था भाई खेल कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर खेल मैंने लिख दिए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 10 खेल हैं, अभी स्टार्टिंग में 10 ही है, इन फ्यूचर इसे आगे बढ़ाने की बात की है उन्होंने। तो खेल कौन से हैं, सबसे पहला है स्विमिंग, तैरना, टेबल टेनिस आपको पता ही है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, शूटिंग है, वेट लिफ्टिंग है, कुश्ती है, लॉन टेनिस है और तीरंदाजी है। क्योंकि ये सारे के सारे जो गेम है ना, इनमें करियर है, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में बच्चे आगे आएँ और देश का नाम रोशन करें। तो स्टार्टिंग में ये सारे ही जो भी मैंने आपको गेम बताए ये सारे गेम हैं, इन फ्यूचर इसे बढ़ाया जाएगा। बाकी अगर आपका कोई और डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारे अपडेट लगातार हम शेयर करते रहेंगे। और यार शेयरिंग जरूर करें वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ और भी दूसरे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो सकते हैं। अपने अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।